नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी के अंदर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2024 है। टोटल वैकेंसी 526 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर केवल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होता है उस पर बात करेंगे। और सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न होता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 दिसंबर 2024 को आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1999 से लेकर 14 दिसंबर 2006 के बीच होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं 14 दिसंबर 2024 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 14 दिसंबर 2024, तो इस डेट से पहले आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई जाती है तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज डिसाइड होगी। इसी तरह से अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 14 दिसंबर 2024 को 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 2001 से लेकर 14 दिसंबर 2006 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 30 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 27 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि OBC, एक्स सर्विसमैन, कम्युनल राइट्स या गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। अगर आप SC/ST, OBC या फिर OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं और जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 14 दिसंबर 2024 से पहले का होना चाहिए, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई जाती है तो उस डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट 2023-24 का होना चाहिए और ये इनकम सर्टिफिकेट 14 दिसंबर 2024 से पहले का होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए और इन तीनों को मिलाकर आपकी टोटल परसेंटेज 45% होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स में आपके 55 मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में 65 मार्क्स आए हैं और मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स आए हैं, तो इन तीनों को मिलाकर 300 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगी। जैसे इस केस में आपकी परसेंटेज 65% होगी। अगर आपका 12th क्लास कंप्लीट नहीं है या फिर 12th क्लास कंप्लीट है लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिलाकर आपके टोटल परसेंटेज 45% नहीं हो रहे हैं तो आपके पास दूसरी चॉइस है कि आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही आपका 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर से होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास तीसरी चॉइस है कि आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होता है, जैसे कि पॉलीटेक्निक, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल, तो इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट है तब भी आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केवल 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंडीशन और हैं, जैसे कि अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री कर रखी है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपने इन सब्जेक्ट से ITI कर रखी है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 4 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज पर आपका PET और PST होता है, दूसरी स्टेज पर आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, तीसरी स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और चौथी स्टेज पर आपका DME और RME होता है। PET के अंदर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों के लिए अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी,
जिसे आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 11 फुट की लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, और 3.5 फुट की हाई जंप होगी, इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर आप लड़की हैं तो आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, और इसमें आपको 4 मिनट और 45 सेकंड दिए जाएंगे। 9 फुट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे, और 3 फुट की आपकी हाई जंप होगी, इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। दोस्तों, ये पीईटी और पीएसटी सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं, आपको इन्हें सिर्फ पास करना होता है, इनके नंबर वगैरह नहीं जोड़े जाते हैं। और पीईटी और पीएसटी एक ही दिन होते हैं। जैसे ही आप पीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद तुरंत आपका पीएसटी होता है। पीएसटी में अगर आप लड़के हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा बीच वाले रो में आप देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, जैसे कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरास, मराठास वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लड़की हैं तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से पीएचडी के अंदर चेस्ट का भी मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और अगर आप बीच वाले रो में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी मिनिमम चेस्ट 76, 78 और 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 81, 83 या 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा पीएचडी के अंदर आपको अपील करने का मौका भी मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही थी लेकिन फिर भी आपको बाहर कर दिया गया है तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपील कर सकते हैं। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करेगा, और इसके बाद भी आपकी हाइट और चेस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होती है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है, यानी कि आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं, तो आपको इस स्टेज पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप पीईटी और पीएचडी में क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके बाद दूसरी स्टेज पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 12th लेवल के अकॉर्डिंग होता है, और ये एग्जाम टोटल 100 नंबर का होता है, और ये 6 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का होता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक चूज करना होता है। पहले सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि पहला सेक्शन आपका 20 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन जीएस का होता है जो 15 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है, और ये भी 15 नंबर का होता है। चौथा सेक्शन फिजिक्स का होता है जो 20 नंबर का होता है। पांचवा सेक्शन केमिस्ट्री का होता है जो 10 नंबर का होता है, और आखिरी और छठवां सेक्शन मैथ्स का होता है, और ये 20 नंबर का होता है। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपका एग्जाम 100 नंबर का ही होता है, और इसमें भी 100 ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड 10th लेवल का होता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन वही लैंग्वेज का होता है, हिंदी या इंग्लिश, जो 20 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन जीएस का होता है जो 25 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है, ये भी 25 नंबर का होता है। और चौथा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, और ये 30 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 35 नंबर लाने होंगे। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। इसके बाद थर्ड स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथी स्टेज पर फाइनली आपका डीएमई और आरएमई होगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन से बनती है। पीईटी और पीएचडी सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएमई और आरएमई के अंदर क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आप कमेंट में डीएमई टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, हेड कांस्टेबल की सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच होती है, और कांस्टेबल की सैलरी लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होती है। इसके अलावा आपको कई प्रकार के अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिन्हें आप टेबल में देख सकते हैं, जैसे कि एचआरए, डीए वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।